हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। छोटा चरवाहा। एक बार एक लड़का था जो भेड़ चराया करता था। वह लड़का साइज में एक छोटे से कीड़े से ज्यादा बड़ा नहीं था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए घास के मैदान की तरफ जा रहा था तो वह एक अंडे बेचने वाली के पास से गुजरा। वह अंडे बेचने वाली एक टोकरी में अंडे भरकर उनको बेचने के लिए बाजार लेकर जा रही थी। उसको देखकर उसे शरारत सूझी। उसने उस अंडे बेचने वाली के टोकरी की तरफ एक पत्थर फेंका और उस एक ही पत्थर से उस स्त्री की टोकरी में रखे सारे अंडे टूट गए। इससे उस स्त्री को बहुत गुस्सा आ गया, तो उसने उस लड़के को श्राप दे दिया, तुम इससे बड़े कभी नहीं होगे जब तक तुम 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को नहीं ढूंढ लोगे। उस दिन के बाद से वह लड़का फिर और बड़ा नहीं हुआ, बल्कि और पतला दुबला होता चला गया। उसकी माँ उसकी जितनी ज्यादा देखभाल करती वह उतना ही और पतला दुबला होता जाता। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया है? क्या तूने किसी का कुछ बुरा किया है जो उसने तुझे श्राप दे दिया है? तू बड़ा ही नहीं होता। तब उसने अपनी निष्ठा की कहानी अपनी माँ को सुनाई कि कैसे उसने पत्थर मारकर एक अंडे बेचने वाली की टोकरी में रख के सारे अंडे तोड़ दिए थे। फिर उसने बाद में उस स्त्री के शब्द भी दोहरा दिए, तुम इससे बड़े कभी नहीं होगे जब तक तुम 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को नहीं ढूंढोगे। उसकी माँ बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं है बेटा कि तुम उस दिन गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को ढूंढो। यह सुनकर वह लड़का उस 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को ढूंढने चल दिया। चलते चलते वह पुल के पास गया। वहां एक स्त्री अखरोट के खोल में बैठी झूल रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो पूछा, उधर कौन जा रहा है? चरवाहा बोला, एक दोस्त। जरा मेरी पलक तो उठा दो ताकि मैं तुमको देख सकूं। चरवाहा ने उसकी पलक उठा दी तो उसी ने उसी तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुमको उसका कुछ अता पता मालूम है? नहीं, वह तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम यह पत्थर लेते जाओ, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। कहकर उसने चरवाहे को एक पत्थर पकड़ा दिया। चरवाहे ने उससे पत्थर लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर उसको एक और पुल मिला जहां एक और छोटी स्त्री एक अंडे के खोल में बैठी नहा रही थी। उसने भी पूछा, इधर कौन जा रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, एक दोस्त। वह स्त्री बोली, जरा मेरी पलक तो उठा दो ताकि मैं तुमको देख सकूं। चरवाहे ने उसकी भी पलक उठा दी तो उसने उसको देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुमको उसका कुछ अता पता मालूम है? नहीं, वह तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम यह हाथी दांत की कंघी लेते जाओ, तुम्हारे काम आएगी। कहकर उसने चरवाहे को एक कंघी दे दी। चरवाहे ने वह कंघी अपनी जेब में रख ली, उसको धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक नाले के पास आया जहाँ एक आदमी उस नाले के पास खड़ा खड़ा अपने थैले में कोहरा भर रहा था। उस चरवाहे ने उस आदमी से भी पूछा, क्या वह 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को जानता है? पर उसने भी वही जवाब दिया कि वह उसको नहीं जानता। पर उस आदमी ने उस चरवाहे को एक जेब भर कर कोहरा दे दिया और कहा कि वह उसको अपने साथ ले जाए, उसको काम आएगा। चरवाहे ने उस आदमी से कोहरा लिया और उसको धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक चक्की के पास आया जो एक लोमड़े की थी। चरवाहे ने लोमड़े से पूछ लिया कि क्या वह 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बेरगलिना को जानता था। लोमड़ा बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि वह सुंदर बेरगलिना कौन है, पर तुमको उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो गई। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ तो वहां तुमको एक घर मिलेगा। उसका दरवाजा खुला होगा, तुम उस दरवाजे से अंदर चले जाना तो वहां तुमको क्रिस्टल का एक पिंजरा दिखाई देगा। उस पिंजरे में बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। उसी पिंजरे में वे गाने वाले सवे रखे हैं, सेब रखे हैं। तुम वह पिंजरा उठा लेना, पर वहां एक बुढ़िया का ध्यान करना, क्योंकि वहां एक बुढ़िया भी होगी। अगर उसकी आंखें खुली हो तो समझना कि वह सो रही है, और अगर उसकी आंखें बंद हो तो समझना कि वो सब कुछ देख रही है। उस लोमड़े की सलाह के साथ वह चरवाहा और आगे बढ़ा और उस घर तक आ गया जो उसके लोमड़े ने बताया था। उस घर का दरवाजा वाकई खुला हुआ था, सो वह घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक क्रिस्टल का एक पिंजरा रखा हुआ है, इसमें घंटियां लगी हुई हैं और उसी के पास एक बुढ़िया बैठी है जिसकी आंखें बंद है। क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, इसलिए लोमड़े के कहे अनुसार वह सब कुछ देख रही थी।
उस बुढ़िया ने चरवाहा से कहा, जरा देखना तो मेरे बालों में कहीं कोई जू तो नहीं है। उसने उस बुढ़िया के बालों में झाँका तो वहां उसको उसके बालों में कुछ जू दिखाई दी। वह उसके सिर के जू निकालने लगा। जब वह उसके सिर में से जू निकाल रहा था तो उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। अब उसको पता चल गया कि वह अब सो गई थी। उसको सोता देखकर चरवाहे ने तुरंत ही क्रिस्टल का वहां पिंजरा वहां से उठाया और भाग लिया। पर उस पिंजरे को ले जाते समय उसकी छोटी छोटी घंटियां बज उठी और वह बुढ़िया जाग गई। उसने उस चरवाहे के पीछे 100 घुड़सवार भेजे। जब चरवाहे ने देखा कि वह घुड़सवार उसके काफी पास आ गए हैं तो उसने अपने जेब में रखकर पत्थर का टुकड़ा निकालकर अपने पीछे फेंक दिया। जमीन पर पड़ते ही उस पत्थर का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। उस बुढ़िया के कुछ घोड़े उससे टकरा कर मर गए, कुछ की टांगे टूट गई। घोड़े बेकार होने की वजह से वे और आगे नहीं जा सके और वे सब घुड़सवार वापस लौट गए। उन घुड़सवारों को वापस आया देखकर उस बुढ़िया ने अब की बार 200 घुड़सवार उसके पीछे भेजे। चरवाहे ने एक नया खतरा देखा तो अपनी जेब से हाथी दांत की कंघी निकालकर अपने पीछे फेंक दी। वह कंघी जहां गिरी थी वहां एक शीशे जैसा चिकना पहाड़ हो गया था, जिस पर चढ़ते ही सारे घोड़े फिसल फिसल कर गिर पड़े और मर गए। सो वो 200 घुड़सवार भी वापस चले गए। उनको वापस आया देखकर उस बुढ़िया ने अब की बार 300 घुड़सवार भेजे। इतने सारे घुड़सवारों को देखकर उस चरवाहे ने अपनी जेब से कोहरा निकालकर फेंक दिया। वह कोहरा सारे में फैल गया और वे सारे घुड़सवार उस कोहरे में खोकर रह गए। इस बीच वह चरवाहा वहां से बचकर भाग तो लिया, पर रास्ते में उसको प्यास लगाई। रास्ते में उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा कि वह पिंजरे में से गाने वाला एक सेब निकालकर खा लेता है। उसने पिंजरे में से एक सेब निकाला और उसको काटा तो उसमें से एक छोटी सी आवाज आई, सेब जरा धीरे से काटो वरना मुझे तकलीफ हो गई। यह सुनकर उसने वह सेब बड़े धीरे से काटा। उसमें से उसने आधा सेब खाया और दूसरा आधा सेब अपनी जेब में रख लिया। फिर वह अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते वह अपने घर के पास वाले कुएं पर आ गया। जहां उसने अपनी जेब से दूसरा सेब निकालने के लिए हाथ डाला तो वहां उसको उसका बचा हुआ सेब तो नहीं मिला है, एक छोटी सी लड़की वहां जरूर खड़ी थी। चरवा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह लड़की बोली, मैं सुंदर बेरगलिना हूँ और मुझे केक बहुत पसंद है। मुझे केक खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। उस कुएं के चारों तरफ एक दीवार थी और बीच में पानी खींचने के लिए एक छेद था। सो चरवाहे ने उस सुंदर बेरगलिना को उस कुएं की दीवार पर बिठा दिया और उससे कहा कि जब तक वह उसके लिए केक लेकर आता है वह उसका यही इंतजार करे। इसी बीच बदसूरत नाम की एक दासी वहां आई। वहां वह उस कुएं से पानी खींचने आई थी। उसको वहां एक सुंदर सी छोटी सी लड़की दिखाई दी तो उसने अपने मन में सोचा, यह कैसे हुआ कि यह तो इतनी छोटी सी है और इतनी सुंदर और मैं इतनी बड़ी हूँ और इतनी बदसूरत हूँ। यह सोचकर वह दासी इतनी गुस्सा हुई कि उसने उस छोटी सी लड़की को कुएं में फेंक दिया। जब चरवाहा उस छोटी सुंदर बेरेगलिना के लिए केक लेकर वहां आया तो उसने देखा कि उसकी सुंदर बेरेगलिना तो वहां थी ही नहीं। उसका दिल टूट गया। कितनी मुश्किल से तो वह उसको लेकर आया था और अब जब वह मिल गई थी तो वह गायब भी हो गई। उस चरवाहे की माँ भी उस कुएं पर पानी भरने आती थी। एक दिन पानी भरते समय उसकी बाल्टी में एक छोटी सी मछली आ गई। वह उस मछली को घर ले आया और उसके खाने के लिए तल लिया। माँ ने वह तली हुई मछली खुद भी खाई और अपने बेटे को भी खिलाई और उसकी हड्डियां बाहर फेंक दी। उस मछली की हड्डी जहां जहां गिरी वहां एक पेड़ उगाया और उस समय के साथ वह पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसने चरवाहे के घर की रोशनी रोक दी। यह देखकर उस चरवाहे ने उस पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ी को आग जलाने के काम में लाने के लिए घर के अंदर रख लिया। यह सब करते करते चरवाहे की माँ मर गई और अब वह घर में अकेला रह गया। वह और भी दुबला पतला हो जा रहा था। वह अपने बड़े होने के लिए कुछ भी करता पर वह बड़ा ही नहीं हो पा रहा था। रोज सुबह ही वह घास के मैदान में चला जाता और रात होने पर ही घर लौटता। घर आकर उसको बहुत आश्चर्य होता जब वह देखता कि सुबह तो बर्तन वह गंदे छोड़ गया था, वह सब साफ रखे हैं, उसके घर भी साफ है। उसने सोचा कि यह जानने के लिए इसके घर में उसके पीछे यह सब कौन कर रहा है, उसको एक दिन घर में रुकना पड़ेगा। सो अगले दिन वह घर के बाहर जाने के लिए निकला ही था तो बाहर नहीं गया। वह वहीं दरवाजे के पीछे छिप गया और देखता रहा कि उस घर के में उसके पीछे कौन आता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि लकड़ी के ढेर में से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकली। उसने उसके सारे बर्तन साफ किए, घर को झाड़ा बुहारा, उसका बिस्तर ठीक किया, फिर उसने अलमारी खोली और केक खाया। बस इसी समय वह चरवाहा उछलकर दरवाजे के पीछे आया, से बाहर निकल आया और उससे पूछो, तुम कौन और तुम कैसे अंदर आई।
लड़की बोली, मैं सुंदर बैग लेना हूँ वह लड़की जिसको तुमने अपने जेब में रख के आधे सेब में पाया था। अब तुम मुझको वहां कुएं पे बिठा कर चले गए थे। तब वहां एक बदसूरत दासी आई और उसने मुझे कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरकर मैं मछली बन गई। उसके बाद तुम लोगों ने मुझे तलकर खा लिया और मेरी हड्डियां बाहर फेंक दी। वहां गिरकर मैं एक पेड़ बन गई। तुमने वह पेड़ काट कर उसकी लकड़ी अपने घर में रख ली। अब जब तुम घर में नहीं होते तो मैं सुंदर बैरकलीना बन जाती हूँ। चरवाया सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसको सुंदर बैरकलीना फिर से मिल गई थी। अब वह चरवाहा दिन रात चौगुना बढ़ने लगा और उसके साथ साथ वह सुंदर बैरकलीना भी बढ़ने लगी। जल्दी वह चरवाहा बढ़कर एक सुंदर नौजवान हो गया। सुंदर बैरकलीना बड़े होकर सुंदर हो गई। दोनों ने आपस में एक शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।